बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है। लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनके हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मैं आपको इसके जेन्युइन मेथड से तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड करवाऊंगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक चाइनीज़ या फिर जापानीज़ मेथड है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सबसे पहला पोर्शन है ए मैट्रिक्स। हम लोगों ने ए का निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो याद रखिएगा, जिसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है उसी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो देखिएगा कैसे करना है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बाय -1, ठीक है। लेफ्ट साइड से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा -a। दूसरी साइड पे नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये आएगा -2, -4 और फिर ये +2 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले माइनस का है, तो ये -1 आ जाएगा। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके सबके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो जो ये मैट्रिक्स बना है ये एडिटिव इनवर्स है किसका, इस ए का। तो आप इसकी जगह पे लिख लीजिएगा एडिटिव इनवर्स। लास्ट स्टेप है, 2 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। जो ए का एडिटिव इनवर्स बना है वो कौन है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला। तो ये आएगा -2, -4 और फिर आता है 2 और फिर -1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस आप लोगों ने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और साथ में ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये इसका सेकंड पोर्शन है। इसको भी आप लोगों ने एज इट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव के साथ, या नेगेटिव दोनों साइड पे ले लेना है। तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो इधर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। तो लेफ्ट साइड ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -b बन जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ख़त्म हो जाता होता है। अब अंदर जितने भी नंबर है सबके सिंबल चेंज कर दो। -1 क्योंकि ये प्लस का था, माइनस का हो गया। 0 का कोई सिंबल नहीं होता, उसको हम नहीं मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा 1, और फिर ये आएगा -2, +1 और -3। ये भी -3 बन जाएगा, और ये आएगा पॉजिटिव का 2 और फिर -1। तो ये जो मैट्रिक्स b है ये b का एडिटिव इनवर्स है। तो आप नीचे लिखेंगे, हम लोगों से यही बात पूछी गई थी कि एडिटिव इनवर्स निकालें, तो इसको नीचे लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। जो एक b का इन्वर्स है वो कौन सा मैट्रिक्स बना है, ये जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 0 और फिर 1, फिर आता है -2 और फिर आता है 1 और फिर -3 और फिर 2 और फिर -1। और उसके बाद ये मैट्रिक्स सी देखें, इसका भी हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पार्ट्स करवाऊंगा, आप इसको मुकम्मल वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप लोगों ने इसका भी निकालना है, तो इसको भी आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -c इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव लिखने लगा था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा -4 और फिर हो जाएगा ये +2। अब उसके बाद ये जो c माइनस का बना है ये c का एडिटिव इनवर्स है। तो हमसे यही बात पूछी गई थी कि एडिटिव इनवर्स निकालें ऑफ c। तो हम नीचे मेंशन कर देते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ c। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, एडिटिव इनवर्स ऑफ c वो इक्वल आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, जो कि है -4 और फिर आता है 2। ये इसका ओरिजिनल जेन्युइन मेथड नहीं है, अलबत्ता इसको आप चाइनीज़ या शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। इसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ये वैलिड है, ठीक है। तो अब हम इसके रिमेनिंग पोर्शन को करते हैं।
लीजिए ये हमारे क्वेश्चंस के रिमेनिंग पोर्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको ई मैट्रिक्स करवा देता हूँ, जिसमें हम लोगों ने इसका भी निकालना है नेगेटिव। तो हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड या फिर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा नेगेटिव ई, इसके साथ ई के साथ नेगेटिव आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उन सब के हम सिंबल चेंज कर देंगे। ये आएगा -1 और 0 का सिंबल चेंज नहीं करते, 0 एज इट आ जाएगा। और ये दो पॉजिटिव 1 थे, इन दोनों को हम लोगों ने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका भी हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई। तो वो एडिटिव इन्वर्स यही बनेगा -1 और फिर ये 0 और फिर इधर भी 0 और इधर -1 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से हम लोगों ने इसका भी एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो इधर आएगा नेगेटिव डी और इधर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -1 और फिर 0, फिर ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सिंबल क्या है नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -2 और फिर आएगा -1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। तो यहाँ पे आप ये बात लिख देंगे, क्योंकि यही बात हमसे पूछी जाती है कि D का एडिटिव इन्वर्स निकालें। तो जो D का एडिटिव इन्वर्स आता है वो यही है जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है। तो ये आएगा आपके पास 3, 2 और -2 और -1। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अभी इसका एक पार्ट रहता है, वो ज़रा देख लें, F वाला। इसका भी हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो आप इसके लिए भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -f आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे नेगेटिव सभी सिंबल के सभी जो नंबर्स उनके सिंबल चेंज कर देगा। माइनस का √3 बन जाएगा, -1 आएगा, ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका लिख देंगे फाइनल आंसर, ये आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। तो हम लोगों ने f का एडिटिव इन्वर्स निकालना था, वो हमारे पास आ चुका है -√3, -1 और ये +1 और -√2। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करवाऊँगा।